आज जीव लौट कर क्यों आता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि यह जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह मेरा अंश यहाँ जीवलोक अर्थात संसार में आकर जीव बना है और यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ जाने के बाद वापस लौटकर आना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है, इसी प्रकार जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। यह जीव पुनः संसार में लौटकर फिर क्यों आता है। अब आप ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर सुने। जैसे आप हम सभी यहाँ सत्संग के लिए आए हैं और समय पूरा होने पर यहाँ से चल देंगे। यदि जाते समय हमारी चद्दर भूल से यहाँ छूट गई या कोई भी चीज़ यहाँ रह गई तो हमें उसे ले जाने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसी तरह इस जीव ने संसार के जिन जिन चीज़ों में ममता कर ली, चाहे वो घर, परिवार, जमीन, रुपये कुछ भी हों, उनके छूटने पर ममता के कारण इसे लौटकर आना पड़ता है। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है वहाँ लौटकर आना पड़ेगा। यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा। अब किसी भी योनि में जन्म ले, उसे फिर उन वस्तुओं के पास आना पड़ेगा। हमने कथा सुनी है। एक बार श्री गुरु नानक जी महाराज कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनके 2-4 शिष्य भी थे। किसी शहर की धान मंडी में से होकर निकले। धान मंडी में गेहूँ, जौ, बाजरा, मोठ, चना आदि अनाज के बहुत से ढेर पड़े हुए थे। इतने में एक बकरा आया और एक मोठ की ढेरी में से मोठ खाने लगा। वहाँ पर उस ढेरी का मालिक बैठा था। उसने बकरे के केस पकड़ लिए और उसके मुख पर डंडे मारने लगा। काफ़ी मार पीट के बाद उसने उनके मुख से दाने निकलवा लिए। इस दृश्य को देखकर श्री गुरु नानक जी महाराज हंसे। साथ में चल रहे शिष्यों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, बकरे को तो मार पड़ रही है और आप हंस रहे हैं। संतों की हर क्रिया किसी प्रयोजन को लेकर होती है, अतः महाराज हमें बताए आप हंसे क्यों। तब श्री नानक जी महाराज बोले, देखो, जो मार रहा है वह बनिया इस बकरे का बेटा है और यह बकरा इस बनिए का बाप है। इससे पहले के जन्म में यह इस दुकान का मालिक था। इस दुकान में इसका बैठने का स्वभाव था। भीतर बाहर और यह बरामदा है, इसी में यह बैठा रहता था। इसलिए आजकल भी रात में यह बकरा यहाँ ही बैठता है। इसको याद नहीं है, लेकिन इसको यह जगह ही अच्छी लगती है। इसने बड़े बड़े देवताओं की मनौती करके इस पुत्र को पाया था। कमाया हुआ बहुत सा धन इसी बकरे का है, लेकिन आज थोड़े से दानों में भी इसका हिस्सा नहीं है। खाने के लिए आता है तो मार पड़ती है और मुंह से दाने निकाल दिए जाते हैं। लोग फिर भी संग्रह करते हैं। यह जीव जिस किसी भी वस्तु या जगह में आसक्ति, प्रियता या वासना रखेगा, उसे मृत्यु के बाद चाहे कोई भी योनि मिले, उसी जगह आना पड़ेगा। पशु, पक्षी, चिड़िया, चूहे आदि उसी घर में जाते हैं जिसमें पूर्व जन्म में राग था। कारणम गुण संगो अस्य सदसद्योनि जन्मसु। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग या प्रियता नहीं, और भगवान के साथ प्रेम है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। इतनी विलक्षणता है कि अंत काल में भी भगवान का स्मरण करने वाला निसंदेह भगवान को प्राप्त हो जाता है।
अंत काल में भी याद कर ले तो बेड़ा पार है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, यह परयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल के स्मरण से भी यह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सन्मुख होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं। फिर यह लौट कर क्यों आता है? इसमें खास कारण यह है कि संसार की चीज़ों में अपनापन कर लेने से इसको विवश होकर यहाँ आना पड़ता है। इस जीव का मन संसार में खींच जाता तो भगवान फिर वैसा ही मौका दे देते हैं, अर्थात जन्म दे देते हैं। इसलिए जीव को उचित है कि यहाँ रहता हुआ भी निर्लेप रहे, भीतर में ममता आसक्ति करके फंसे नहीं। ऐसा माने कि ठाकुर जी का संसार है, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी के रुपए हैं, ठाकुर जी का घर है। हम तो ठाकुर जी का काम करते हैं। मुनीम की तरह रहें, मालिक न बने। जो काम करे उसका एहसान ठाकुर जी पर रखें कि महाराज हम आपका काम करते हैं, हमारा यहाँ क्या है। परिवार आपका, घर आपका, धन आपका, जमीन आपकी। यही सच्ची बात है, क्योंकि जब जन्मे थे नंग धड़ंग आए थे, एक धागा भी पास में नहीं था, और मरेंगे तो यह लाश भी यहीं पड़ी रहेगी, लाश को भी साथ नहीं ले जा सकते। तो धन संपत्ति वैभव परिवार साथ में ले जा सकेंगे क्या? साथ में लाए नहीं, साथ में ले जा सकते नहीं, और यहाँ रहते हुए भी इन सबको अपने मन मुताबिक बना सकते नहीं। आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपके लड़के लड़की आपका कहना नहीं मानते, स्त्रियां नहीं मानती, कुटुंबी जन नहीं मानते, तो सिद्ध हुआ कि आप इनको अपने मन मुताबिक नहीं बना सकते, और जितना दिन चाहे साथ में रख नहीं सकते, बदल नहीं सकते। स्वभाव बदल दे या रंग बदल दे, यह आपके हाथ की बात नहीं। फिर भी इनको कहते हैं मेरी चीज़ें, ये मेरे कैसे हुए बताइए। अतः मानना ही होगा कि ये सब मेरे नहीं हैं, भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के हैं। जैसे आपको और हमें सत्संग करने के लिए यह मकान दिया गया है, अब यदि हम इस पर कब्जा कर ले, यह तख्त हमारा, बिछौना भी हमारा, माइक भी हमारा, क्योंकि हम इस तख्ते पर बैठे थे, इस माइक पर बोले थे, तो यह बेईमानी हुई या नहीं? इसी तरह भगवान ने हमें धन संपत्ति वैभव कुटुंब आदि सेवा करने के लिए दिए हैं। अच्छी तरह प्रबंध करो, सबको सुख पहुँचाओ, पर आप मालिक बनकर बैठ गए। क्या यह मालिकियत सदा रहेगी? ये अपने साथ सदा रहेंगे? क्या हम इनके साथ रह सकेंगे? क्या इनको अपने मन मुताबिक बदल लेंगे? क्या इन पर हमारा कुछ भी वश चलता है? नहीं चलता। फिर भी हम इन्हें हमारे कहते हैं। वस्तुओं के साथ केवल अपनेपन की मान्यता है, अपनापन वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रभु के साथ अपनापन वास्तव में है, निश्चित है कि उनको भूले हुए हैं। प्रभु अपने होते हुए भी हम उनको भूल गए, उनसे विमुख हो गए, और संसार कभी अपना हुआ नहीं, हो सकता नहीं, उसको हमने अपना मान लिया। इसलिए यहाँ लौटकर आना पड़ता है, यहाँ लौटकर आना पड़ता है।